नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एशियन पाम ऑयल अलायंस, सॉलिडरिडाड और द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पाम ऑयल कॉन्क्लेव 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य, बाजार और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी पाम ऑयल संबंधी भ्रांतियों को दूर कर तथ्य आधारित राष्ट्रीय संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव की थीम पाम ऑयल डायलॉग्स, सोच को बदलना, हेल्थ मार्केट क्लाइमेट रही, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों ने पाम ऑयल के सुरक्षित उपयोग, फैटी एसिड प्रोफाइल, उपभोक्ता स्वास्थ्य, किसान केंद्रित सप्लाई चेन और खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका पर स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं अतुल चतुर्वेदी, डॉक्टर शतादू चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सुरेश मोटवानी, सौगता नियोगी और बीवी मेहता ने पाम ऑयल को भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा का व्यवहारिक समाधान बताया और रिसर्च आधारित जानकारी को बढ़ावा देने की अपील की। कॉन्क्लेव में पाम ऑयल आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी और ऑयल पाम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा, भारत को पाम ऑयल पर पारदर्शी, वैज्ञानिक और संतुलित संवाद की दिशा में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप पाम ऑयल नहीं लेंगे तो आपको कौन सा फली का तेल लेना पड़ेगा। मूंगफली का तेल लेंगे, सोयाबीन का तेल लेंगे, नारियल का तेल लेंगे। नारियल के तेल की प्राइसेस कितनी आप हैं। पाम ऑयल सिर्फ इतना नहीं है कि फूड में यूज़ हो रहा है। पाम ऑयल आज की तारीख में हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल केयर में यूज़ कर रहे हैं। मैं ही मेरी कंपनी में 10 लाख से ज़्यादा साबुन बना चुका हूँ, बेच चुका हूँ। जो साबुन आज आपके तक पहुँच पा रही है वो 40-50 रुपये की, बिकॉज पाम ऑयल के कारण। वही साबुन अगर मैं कोकोनट ऑयल पे बनाता हूँ, जो कहने के लिए बहुत अच्छी ऑयल है, वो साबुन आपको 200 रुपये में पहुँचेगी। तो आप सोचेंगे कि 200 रुपये की साबुन पे आप नहा पाएंगे, जबकि सेम इफेक्ट आपको मिल रहा है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी आपको सेम मिल रही है, जल्द अच्छे से सफाई हो रही है, स्किन को मॉइस्चराइज भी वो अच्छे से कर रहा है। या हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करेंगे, कोई स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अगर हम उसको ऑलिव ऑयल पे बनाएंगे, आलमंड ऑयल पे बनाएंगे, तो क्या आपकी अफोर्डेबिलिटी, क्या आप खरीद पाएंगे उस चीज़ को। पाम ऑयल का निर्माण करके पाम ऑयल के पेड़ों से जो फ्रूट्स निकलते हैं उसको बॉईल करके और उससे पाम ऑयल निकाला जाता है। वो उसके निर्माण की विधि वही है। सर, ये पाम ऑयल के बारे में जो मार्केट में जो भ्रांतियाँ फैली है, क्या है पाम ऑयल जो आप? जी देखिए, पाम ऑयल के अंदर आज के दिन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ रही हैं, बट मुख्यतः 2 भ्रांति हैं। एक तो ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये कहा जाता है। मुझे बड़ा हैरानी होती है इस बात से कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं शुद्ध घी से बना हुआ कोई चीज़ को हम लोग बड़े गर्व के साथ पेश करते हैं, लेकिन जो चीज़ पाम ऑयल से बनी हुई है उसमें एक भय का परिस्थिति क्रिएट होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के नो पाम ऑयल के नाम से निकाल के अपना एडवर्टाइजमेंट ला रहे हैं। हमारे लिए ये चिंता की विषय ये है कि उससे कई सारे लाखों किसानों का जीविका पे असर पड़ता है। उन लोगों को अगर दाम गिर जाएगा, लोग अगर उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो बहुत सारे किसानों के जीविका पे असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो खाद्य निरापत्ता है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे को एक ठीक दाम पे। आई एम प्रोफेसर विजया खादर फ्रॉम आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पाम ऑयल के बारे में जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ फैली, पाम ऑयल बीमार पड़ेंगे, स्वास्थ्य पड़े, क्या लगता है ये वास्तव में सत्यता है या झूठ? दिस इज ऑल, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? ओके, अंग्रेजी में बात करती हूँ। ओके, सी दिस इज ऑल द फॉल्स इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द ill effects of the palm oil. It is very, very ruled out. It's not good. Scientifically, we have proved that one consuming of the palm oil in right amount is very good, either for the heart, for the brain, and actually for the eye especially. Beta carotene is present in the palm oil because nowadays many people are losing the eye. That is what we get night blindness and all the things. Sometime back we used to talk about the carrot, consume the carrot. Now even if you just give about a 4 gram of the palm oil as a medicine, you can really overcome it. And we have carried out in ICDS projects also, feeding projects, programs by